नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। रिपोर्टर स्टॉक में मैं हूं कमल कुमार और मेरे सहयोगी हैं नवीन शर्मा। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, इस पर आज बात करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है पिछले 5 दिनों से, उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद है। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। हमारे साथ सहयोगी नवीन शर्मा है। नवीन, लगातार जो सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, क्या वजह है? किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? कयास कई तरह के लगाए जा रहे, क्या कुछ है? देखिए, मुझे लगता है ये पहली दफ़ा नहीं है जब झारखंड के राजनीतिक समीकरण पर इस तरह की चर्चा हुई है। हालांकि इस बार मोटे तौर पर आप देखेंगे कि 4-5 दिनों से इसलिए चर्चा का बाजार गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 तारीख से दिल्ली में मौजूद हैं। 5 दिनों का वक्त गुजर चुका है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चूंकि एक साथ दिल्ली गए हैं तो कई तरह की सियासी समीकरण का अंदाजा लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार का एक सहयोग राज्य को चाहिए, तब जाकर के झारखंड का विकास संभव है। झारखंड सरकार के पास भी देखिए कमल, कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है, लेकिन इन विकल्पों से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं भी लगातार पिछले कई दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस के लीडरों से बातचीत की, समझने का प्रयास किया। जेएमएम इस बात से कतई इनकार नहीं कर रहा है। ये जरूर कह रहा है कि बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, बीजेपी इस तरह की अफवाहों को फैलाती है, हमेशा से झारखंड की राजनीति में इस तरह से होता रहा है, झारखंड को हमेशा जेएमएम को जो है झुकाने की कोशिश होती रही है, एजेंडा है। लेकिन राजनीति में संभावनाओं पर जो है उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और देश में कई बड़े ऐसे उदाहरण रहे कि जो धूर विरोधी रहे, दो राजनीतिक दल आपस में आकर के सरकार बनाए हैं। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने जो है साथ आकर सरकार बनाया था। क्या संभव था? किसी ने सोचा था कि पीडीपी और जो है बीजेपी एक साथ मिलकर के सरकार बनेगी? संभव नहीं था। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है कि जेएमएम और बीजेपी ने सरकार नहीं बनाया, पहले भी ये लोग साथ में रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये कयास का दौर क्यों है, क्यों बार बार ये चीजें निकल करके सामने आती है? 2-3 सवाल है जिस पर बात करने की आवश्यकता है। एक तो झारखंड सरकार की जो मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, लगभग सभी विभागों के पास फंड का अभाव है। मैया सम्मान जैसी योजना सरकार का जो है एक दमघोटू योजना है, एक तरह से जिस तरीके से फंड की कमी से सरकार जूझ रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली में 5 दिन से चर्चा हो रही है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आज अचानक से दोपहर के बाद जब चर्चा तेज हुई, कई मीडिया संस्थानों से प्रमुखता से इस खबर को उठाया गया। हालांकि जेएमएम के नेताओं ने इनकार किया, लेकिन देखिए मेरे पास ये 2 तस्वीर है ट्विटर की, मैं दिखाना चाहूंगा। एक देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6:13 पर लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। उसके बाद माननीय मंत्री हैं दीपक बिरुआ जी, झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री हैं, और इन्होंने क्या लिखा है कि झुकना सीखा ही नहीं झारखंड, नहीं झुकेगा मतलब नहीं झुकेगा। तो आप समझिए इन पोस्ट के क्या मायने हैं। जब आग लगी ही नहीं तो धुआं क्यों उठा? अब सवाल है कि जब कोई कोलैबोरेशन होने नहीं जा रहा है, गठबंधन की कोई बात नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही थी, इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 6:13 पर लिखा जाता है कि झुकेगा नहीं, जेएमएम झुकेगा नहीं। झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ लिखते हैं कि झुकना सीखा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों के कई मायने निकाले जा सकते हैं। देखिए, वर्तमान गणित को देखेंगे तो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद जो है मिलकर के सरकार बनाई है। जो सीट का जो आंकड़ा है वो 56 है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाती है तो उसमें उसका समीकरण 21 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 34 जो है वो जेएमएम के हैं, एक उसमें लोजपा को जोड़ लीजिए, एक उसमें आजसू है। तो कुल मिलाकर ऐसे आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 58 के आसपास जो है वो सीटें आ रही हैं। लेकिन खैर ये संभावना का समीकरण है, इसलिए हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कौन कौन से ऑप्शन हैं? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सरकार बनाएगी? क्या जेएमएम खुद से सरकार बनाएगी? ना तो वो एनडीए फोल्डर में रहेगी, ना यूपीए फोल्डर में रहेगी,
अकेले जेएमएम को सरकार बनाना है, उसके लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना होगा, उसके विधायक की आवश्यकता है। लेकिन देखिए अब तक का जो मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन का, जो अगर आप राजनीतिक करियर को देखेंगे तो हेमंत सोरेन तोड़ मोड़ की राजनीति में कभी विश्वास नहीं करते और कभी हम लोगों ने देखा भी नहीं कि वो तोड़ मड़ोड़ वाली राजनीति में जो है उनका कोई इंटरेस्ट है। तो कांग्रेस को तोड़ने वाली ऐसी कोई स्थिति वर्तमान में बन नहीं रही है कि कांग्रेस को तोड़ना पड़ जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कई कयास ये भी आ रहा है कि कई कांग्रेस के विधायक जेएमएम के संपर्क में हैं। ये तो लगातार इस तरह की बातें, ये लगातार पिछले कई बार पिछले 4-5 महीने से ये बातें चल रही हैं। लेकिन अभी हेमंत सोरेन जो दिल्ली में मौजूद है उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि इसका कोई पुख्ता तस्वीर, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात किए हैं, कल्पना सोरेन उनके साथ मौजूद थी, हर तरह के संभावनाओं पर बातचीत हुई है। दूसरा पहलू कमल, मैं आपको एक और पहलू पर ले जाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जेएमएम जो है वो टारगेट नहीं है, वो जेएमएम से उसको कोई आपत्ति भी नहीं, कोई परहेज नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है हर जगह, और यही वजह है कि कांग्रेस साफ करो का नारा बीजेपी का है और बीजेपी को फोकस है। बिल्कुल, बीजेपी को केंद्र में सत्ता चाहिए। अब वो कांग्रेस को जितना कमजोर करेगी बीजेपी के लिए उतना मजबूत सत्ता जो है वो दिल्ली में मिलेगा। तो अब सवाल है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए क्या ये पूरा खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी रच रही है, ये भी सवाल है। दूसरा ये कि राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि पहुंचे, क्योंकि हर तरह से बीजेपी कमजोर करने के लिए सोच रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, राज्यसभा के चुनाव है, इन सब के बीच ये जो नया चुनावी समीकरण जो है वो शुरू हुआ है, ये कहाँ तक जाएगा, इसका अंत क्या होगा, इसका टारगेट क्या है, इसका आखिरी पॉइंट क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन जेएमएम के मंत्री दीपक बिरुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में जो पोस्ट किया गया शाम में, उसके बाद से ये बातों को और ज्यादा हवा मिल गई, वजह मिल गया कि, और वही वजह देखिए, ये 2 पोस्ट के बाद आज हम बातचीत भी कर रहे हैं। बिल्कुल हमें वजह मिल गया इस पर बातचीत करने का। कहते हैं ना कि बिना धुआं का आग नहीं निकलता, बिना आग का धुआं नहीं निकलता। अगर आया है तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तभी ये बातें सामने आई है और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया एक्स हैंडल पे। तो मेरी जानकारी में तो ये भी है कि सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है झारखंड के, वो फिलहाल इस समीकरण में जाना नहीं चाहते हैं। जो कोलैबोरेशन की बात हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में आने का, ये फॉर्मूला लगभग आखिरी है। इसके पहले के जो 2 विकल्प हैं उस पर विचार किया जा सकता है। अब पूरा डिपेंड करता है कि फैसला जो है वो यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है और दूसरा फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है उनको लेना है। हालांकि मुख्यमंत्री आज भी दिल्ली में है, सूचना है कि कल तक वो दिल्ली से रांची लौटेंगे, लेकिन कल जब वो रांची लौटेंगे उसके पहले क्या कोई खेला हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा भाई, खेला है। हम लोगों ने झारखंड में, मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने तमाम स्थितियां देखी, पहले भी विधायकों को ढोकर ले जाने का, ले आने का, कई तरह के स्थितियां देखी है, कई तरह के समीकरण देखे गए हैं कि सरकार, अगर बात करें पिछले बीजेपी सरकार, हाँ, कि जेएमएम के साथ बीजेपी के साथ पहली बार बीजेपी 5 साल तक सरकार चली, फिर इस बार हेमंत सोरेन के पहले। हालांकि एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए एक चर्चा है कि राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर बीजेपी के साथ आकर के सरकार बना ली तो जेएमएम को नुकसान होगा, उसका वोट बैंक जो है वो जो है बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहेगा। सवाल ये है कि आपके कुछ वोट बैंक को नुकसान होगा तो वोट बैंक जुड़ेगा भी। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो तमाम तरह के समीकरण और रणनीति पर बातचीत हो रही, तमाम, मुझे लगता है कि हर पहलू पर बातचीत। इसके साथ नवीन क्या कोई और दबाव भी हो सकता है, जैसे कर्ज जो आप बोल रहे हैं कि नहीं, फंड की कमी? बिल्कुल, आप राज्य सरकार के पास फंड की कमी, भाई सारी मंत्रियों ने अलावा भी कोई ऐसा दबाव। देखिए, आप व्यवस्था से लड़ करके राज्य का विकास नहीं कर सकते, केंद्र की सहायता। झारखंड आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां केंद्रांश लगभग बंद हो चुका है, राशि नहीं मिल रही है, योजनाएं
लगभग लगभग बंद होने के कगार पर है। आप संवैधानिक रूप से ही पैसा लीजिएगा ना, आप बोल रहे हैं कोयला रोक देंगे, क्या संवैधानिक रूप से ये संभव है? संभव नहीं है। तो तमाम विकल्प हैं, उन विकल्पों पर क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, झारखंड की राजनीति जो है कहाँ जाएगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन 2 पोस्ट आज चर्चा में इस पूरे बात को ला दिया कि भाई आखिर कुछ तो हुआ है कि जेएमएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा झुकेगा नहीं, उनके एक मंत्री ने लिखा झारखंड झुकना नहीं सीखा है। तो तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल इस रिपोर्टर्स टॉक में जो सरकार की गतिविधियों को लेकर के चर्चा हुई है, आगे क्या कुछ होता है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त।